हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास इन लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को। आइए पहले हम देखते हैं सेक्शन ए। यहाँ पर हमने 1 मार्क क्वेश्चंस को रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम एन ऑर्गेनिज्म वेयर सेल डिविजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई ऐसा कहाँ होगा कि एक सेल है और वो डिवाइड करा, और जो डिवाइड करा तो एक्चुअली रिप्रोडक्शन हो गया। ये कहाँ पॉसिबल है? जहां पर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी ही 1 सेल की बनी है, यानी जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, in them cell division is itself a mode of reproduction. Now next question, name the vegetative propagules in the following. अगेव में किसके थ्रू होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? बल्बिल के थ्रू, फ्लैशी बड बल्बिल। और ब्रायोफिलम की किससे होता है स्टूडेंट्स? इसकी जो लीफ है उसकी जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स पर जो नॉच है वहां पर फोलियर बड्स मिलती हैं और इससे पूरा न्यू प्लांट बनता है। सो अगेव के लिए आंसर होगा बल्बिल और ब्रायोफिलम के लिए लीफ बड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ फंगस विच रिप्रोड्यूस बाय। देखो यहाँ क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखना है, इन्होंने फंगस पूछा है। बडिंग तो हाइड्रा में भी होती है, इंटरनल बडिंग पॉरीफेरा में भी होती है, पर इन्होंने फंगस पूछा है तो यहाँ आंसर यीस्ट होगा। और कोनिडिया कहाँ बनते हैं? पेनिसिलियम में। बडिंग आप जानते हैं ये पेरेंट यीस्ट है, इस पर एक बड बनेगी, बड पेरेंट से डिटैच होगी, विल फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और पेनिसिलियम में इस तरह से ब्रांचिंग होगी, प्राइमरी रैमाई, सेकेंडरी रैमाई, इन पे बॉटल शेप के स्ट्रक्चर्स हैं, स्टेरिगमाटा, और यहां से कोनिडिया कट हो रहे हैं, एक्सोजीनस स्पोर्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, 2 ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल? बताइए। बोनी फिशेस में एक्सटर्नल होता है और कार्टिलेजिनस फिशेस में हमारी तरह इंटरनल। फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, पानी में, वाटर में एग और स्पर्म रिलीज होते हैं। बर्ड्स में हमारी तरह इंटरनल है, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में इंटरनल है। और फर्न्स मतलब टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इन सब में इंटरनल होता है। सो आंसर इज बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स। इंटरनल पूछते तो आंसर हो जाता फर्न्स एंड बर्ड्स। Now question number 5, give one example of an animal which exhibits estrus cycle. हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स की जो प्राइमेट्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मैमल्स हैं, पर प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें मैन, मंकी और एप्स आते हैं। और जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं लाइक काउ, गोट, शीप, डॉग, बफेलो, इन सब में ईस्ट्रस साइकिल होती है। हमसे वन एग्जाम्पल पूछा है तो हमने काउ लिख दिया, राइट। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन 2, सेक्शन 2, सेक्शन बी। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 1 मार्क में मैंने क्वेश्चन दिए ना उसका पूरा डिटेल पढ़ो। हो सकता है 1 मार्क में आए, हो सकता है 2 मार्क में तो हम थोड़ा ज्यादा लिखेंगे, 3 मार्क्स में तो हम और ज्यादा लिखेंगे, 5 मार्क में तो हम साथ में डायग्राम्स भी बनाएंगे। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन कवर करे हैं। दे मे कम एज 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और वट एवर द पैटर्न एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो सेक्शन बी में हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन ओविपैरस एंड विविपैरस। हम जानते हैं ओविपैरस मतलब अंडा देने वाले ऑर्गेनिज्म और विविपैरस मतलब विच गिव्स बर्थ टू डायरेक्ट यंग वंस। सो ओविपैरस में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है दैट इज आउटसाइड द बॉडी, लाइक रेप्टाइल्स। फर्टिलाइजेशन हुआ बॉडी के अंदर, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, लेकिन फिर उन्होंने अंडा दे दिया और वो जो एम्ब्रियो है वो एग के अंदर डेवलप करेगा। हालांकि स्टूडेंट्स ओविपैरस फ्रॉग्स को भी बोल सकते हैं, एम्फीबियन, जो अनफर्टिलाइज्ड एग को ले करता है। और विविपैरस में क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड दे गिव बर्थ डायरेक्टली टू यंग ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन द मैमल्स, इन द ह्यूमंस, राइट। नाउ next question number 7, 2 mark question. Give the name of the common phenomenon reference to reproduction in rotifer, honeybee and turkey. क्या होता है इनमें? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या पढ़ा है हमने? यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो विल डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ऑफ कोर्स हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा क्योंकि एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। सो पार्थिनोजेनेसिस इज दैट फिनोमिनन। और यहां पर स्टूडेंट्स
अगर ये 1 मार्क होता तो मैं सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस लिखती, पर क्योंकि ये 2 मार्क है मुझे लिखना पड़ेगा पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ सेल डिविजन दैट टेक्स प्लेस इन द जाइगोट एग्जिबिटिंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि जो लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक हो सकती है, यानी अडल्ट हैप्लॉइड हो सकता है या अडल्ट डिप्लॉइड हो सकता है. अगर अडल्ट डिप्लॉइड है तो देखो गैमीट्स तो हमेशा कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड. तो यहां पर जो गैमीट बनेंगे वो मियोसिस से बनेंगे, क्योंकि ये डिप्लॉइड है और गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होगा. तो गैमीट तो यहां भी हैप्लॉइड है, पर यहां अडल्ट भी हैप्लॉइड है, यानी यहां पर गैमीट माइटोसिस से बनेगा. इसके बाद हमेशा फर्टिलाइजेशन होता है, तो दूसरे गैमीट से फ्यूज करेंगे, और जब फ्यूज करेंगे यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे जाइगोट बनेगा. तो जाइगोट हमेशा 2n यानी डिप्लॉइड ही होगा, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 गैमीट्स. सेम गोज हियर जाइगोट. नाउ डिफरेंस कहां आता है, यहां पर इस जाइगोट को जो 2n है उसे अडल्ट भी 2n बनाना है यानी यहां पर उसमें माइटोसिस से डिविजन्स होते जाएंगे और 1 सेल से मल्टी सेल्यूलर बन जाएगा. पर यहां जाइगोट को जो 2n है उसे हैप्लॉइड अडल्ट बनाना है, यानी यहां इसमें मियोसिस होगा. तो जिनकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उनमें मियोसिस विल टेक प्लेस, राइट. नाउ coconut palm is monoecious while date palm is dioecious. Why they are called so? मैंने तो आपको ट्रिक से याद कराया था. दीपा मोनो को, दी मतलब डायोशियस, पा मतलब ये पाम में है, और मोनो मतलब मोनोइशियस, और को मतलब ये कोकोनट में. हमने समझा था मोनोइशियस का मतलब, मोनोइशियस का मतलब बाइसेक्सुअल, डम्ब से हम पढ़ते हैं. तो मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल, डम्ब वी से, और डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल. स्टूडेंट्स मोनोइशियस क्यों कह रहे हैं हम कोकोनट पाम में, क्योंकि इसमें एक ही पेड़ पर मेल फ्लावर्स भी हैं और फीमेल फ्लावर्स भी हैं. दोनों टाइप, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है पर बोथ फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. जबकि डायोशियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेल फ्लावर एक पेड़ पर है और फीमेल फ्लावर अलग पेड़ पर है, यानी दोनों पेड़ों पर एक एक ही सेक्स वाले फ्लावर्स हैं, इसीलिए हम यूनिसेक्सुअल, यानी या तो मेल या तो फीमेल है. याद है इसमें एक और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, डेट पाम के अलावा पपाया. बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. Now, question number 10. Offspring produced by asexual reproduction are clones. Give 2 reasons. Clones क्या है, जो genetically, morphologically similar है, और यहाँ meiosis नहीं हो रहा, only mitosis हो रहा है, genetic recombination नहीं हो रही, इसीलिए they will be considered clone. So why? Because they are morphologically similar to parents and genetically also similar to parents. Now, identify the reproductive structure and name the organism that are being released from. आपको structure identify करना है और organism. ये zoospores हैं students, zoospores. और zoospores का example हमने क्या पढ़ा था, unicellular green alga which is Chlamydomonas. तो यहाँ 1 mark इसके लिए, 1 mark इसके लिए है. So the answer is the structure are zoospore, जो motile flagellated spores हैं, and they are released by Chlamydomonas as a asexual reproductive structure. Now, question number 12. Name the organism and mode of reproduction. ये yeast में budding को show कर रहा है, NCERT का diagram. So budding and yeast. Student अगर specific पूछा है ना, सिर्फ organism का नाम, सिर्फ प्रोसेस का नाम, तो सिर्फ उतना लिख कर आइए. फिर ऐसा नहीं आप बडिंग में डिटेल भी लिखने लग जाओ. वो जो 5 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना आना चाहिए. नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन सी विच इज 3 मार्क क्वेश्चन. यहाँ थोड़ी सी और लेंदी और अच्छे से आंसर्स लिखेंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन पार्थिनो, दिस हैज टू बी पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस विद 1 एग्जांपल. हमने पढ़ा पार्थिनोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थिनोकार्पी मतलब फ्रूट बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन. और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट के अंदर सीड नहीं बनेगी, यानी बिना बीज वाला फ्रूट होगा, जैसे बनाना.
और वहां हनी बी, रोटीफर्स, टर्की वो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे पार्थिनोजेनेसिस के। आइए देखते हैं। सो पार्थिनोकार्पी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म और वी कैन से एम्ब्रियो डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहां पर मेल्स हनी बी जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं, टर्की, रोटीफर्स ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और यहां पर हमें जो मेन एग्जाम्पल रखना है दैट हैज टू बी बनाना, राइट? Now, question number 14, what is lifespan? And write down the lifespan of the below mentioned organisms. Lifespan क्या है? Birth से लेके natural death के बीच का जो समय है, the period between birth and natural death. And of course ये vary कर सकता है एक दिन से लेके thousands years तक का। More than 100 लिखो, 400 या thousands of years। चलिए आइए इनके लाइफ स्पैन देखते हैं। मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी से सब कुछ लर्न करवाया था। सो मे फ्लाई वन डे इंसेक्ट है, एक दिन के अंदर अंदर पैदा हुई, ग्रो हुई, रिप्रोड्यूस किया, बूढ़ी हुई और मर गई, वन डे। बटरफ्लाई 1 to 2 weeks। गेहूं चावल हमने पढ़े थे 4-5 महीने, 5 to 6 months। कौआ, क्रो, याद है मैंने कहा था कि गाय का 25 years है, डॉग का 25 years है, गाय केला खाती है तो बनाना का 25 years है, और गाय के ऊपर क्रो बैठा है उसका 15 years है। पैरेट का 140 years। पैरेट से ज्यादा एक ही एनिमल है जिसका लाइफ स्पैन होता है, बताइए किसका? एब्सोल्युटली टॉर्टोइज 150। बैनियन ट्री 200 से 300 साल और हमारी एवरेज 100 years। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 3 mark question, what is reproduction, what is the purpose of reproduction and write the name of the types of reproduction। तो 1 mark तीनों पार्ट्स के हो जाएंगे। what is reproduction? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे we give rise to offsprings, young ones of the similar kind. So it is a biological process of continuity of a race. Individual give rise to offspring similar to themselves. Now second part, इसका function क्या है? फंक्शन ये स्टूडेंट्स की इसी से स्पीशीज कंटिन्यू रहेगी और अर्थ पे लाइफ मेंटेन रहेगी, और इसी से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशंस क्रिएट होंगे, विकास होगा, एवोल्यूशन होगा, नई नई स्पीशीज आएंगी। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टाइप्स कौन से हैं? डिपेंडिंग ऑन वन पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है या 2 पेरेंट्स, इट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। मोनोकार्पिक मतलब जिनमें जिंदगी में एक ही बार फ्लावरिंग होती है, पॉलीकार्पिक जिनमें बार बार फ्लावरिंग होती है, सीजनल ब्रीडर जो पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं लाइक बर्ड्स, और कंटिन्यूअस ब्रीडर मतलब जिनमें साल में कभी भी ब्रीडिंग हो सकती है, मेटिंग हो सकती है लाइक ह्यूमंस। सो फ्लावरिंग अकर्स ओनली वंस इन लाइफ, फ्लावरिंग अकर्स many times in life in a particular season, breeding only at a particular time of the year and breeding reproduction throughout. Cattle even हम भी उसी में आते हैं। यहां पोल्ट्री हटा दीजिएगा स्टूडेंट्स, राइट? नाउ यहां पे बर्ड्स इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है जितने भी एनुअल्स हैं, इनफैक्ट ऑल एनुअल्स एंड ऑल बाइनियल्स, यानी जो पेड़ अपनी लाइफ साइकिल 1 या 2 सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं, गेहूं, चावल, गाजर, मूली, ये नहीं भी याद रहेगा चलेगा, एक एक एग्जाम्पल आना चाहिए, दे ऑल आर मोनोकार्पिक। और पॉलीकार्पिक में मैंगो, एप्पल, नीम ये सब आ जाएंगे। लेकिन कुछ स्पेशल मैंने आपको बताए थे जो पेरिनियल हैं बट मोनोकार्पिक है, याद आया? जी हाँ, सम बैम्बू स्पीशीज जो 50 to 100 ईयर्स में जाकर एक बार मैच्योर होके फ्लावरिंग करके मर जाती है। और एक था हमारा नीलकुरंजी, किसको याद है नीलकुरंजी का बोटानिकल नेम? स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। नाउ 17, व्हिच इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, एंड व्हाई? भाई देखो, एसेक्सुअल में तो कार्बन कॉपी बन रहा है, क्लोन्स, पर सेक्सुअल में वेरिएशंस हो रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, विकास हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। अगर बाहर अनफेवरेबल परिस्थिति हो गई है तो एसेक्सुअल से तो हमारी कार्बन कॉपी बनेगी पेरेंट की, वो तो उसे टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। पर सेक्सुअल से चांस है कोई ऐसा वेरिएशन आ जाए कि वो उस स्ट्रेस को भी टॉलरेट कर ले। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर because of variations, evolution, we can adapt in the changing environment, and of course genetic recombination के कारण से vigor, vitality, अच्छी life span मिलती है। So variation, since fusion of gametes from different parents occur during
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण वेरिएशंस होते हैं और वेरिएशंस को नेचर सिलेक्ट करेगा जिससे नई नई स्पीशीज बनेंगी एंड दे कैन अडेप्ट बेटर टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. Now question number 18, distinguish between asexual and sexual reproduction. इसका तो पूरा चार्ट हमने पढ़ा था. Most important, uniparental and biparental. Gametes ऐसा लिखना पड़ेगा, gametes may be formed but fertilization never occurs. Fertilization never occurs. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं. और मियोसिस कभी नहीं होता, ओनली माइटोसिस. यहां पर बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस है. 2 टाइप के गैमीज बनेंगे एंड फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा. इनफैक्ट फर्टिलाइजेशन और मियोसिस इसके की इवेंट्स है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी सारे एनिमल्स में होता ही होता है. ये मेनली इनवर्टिब्रेट्स, लोअर कॉर्डेट्स में होता है. स्टूडेंट्स इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने बेसिकली नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने के लिए लिखा है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में भी हो रहा है बट जैसे हायर एनिमल्स में नहीं हो रहा, राइट. सो लेट मी डू वन थिंग, इसे हटाते हैं क्योंकि हायर कॉर्डेट्स में नहीं हो रहा है. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिसोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. व्हाई? क्योंकि उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, वेरिएशंस है, अडेप्टेबिलिटी है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो व्हाई? भले ही वो कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा समय लगता है, ज्यादा एनर्जी लगता है, फिर भी क्योंकि इट रिजल्ट्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड परपिचुएशन ऑफ स्पीशीज. यानी स्पीशीज जो बढ़ रही है, नई नई बन रही है, वो इसी के कारण बन रही है. स्पीशीज का विकास हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, इसी के कारण हो रहा है. क्यों हो रहा है? बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशंस मच मोर फास्टर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हायर ऑर्गेनिजम्स अनफेवरेबल कंडीशन में भी वेरिएशंस के कारण अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2020, डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट बनाना, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो बनना. गैमेटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन. आप सोचिए क्या लिखेंगे और फिर हम इसका आंसर देखते हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो लिखे आपने, आइए देखते हैं. इट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट. इसमें गैमीट्स बन रहे हैं जो हमेशा हैप्लॉइड होंगे और एम्ब्रियो डिप्लॉइड होगा. एक्चुअली जब जाइगोट है वो डिप्लॉइड ही होता है. अगर उसमें मियोसिस होके हैप्लॉइड अडल्ट बनता है ना तो वहां एम्ब्रियो नहीं बनता है. ठीक है, चलो एनीवेज हम एक जनरल वे में बात कर रहे हैं. इसमें माइटोसिस मियोसिस दोनों हो सकते हैं. अगर अडल्ट डिप्लॉइड है तो मियोसिस से गैमीट बनेगा, अडल्ट हैप्लॉइड है तो माइटोसिस से. पर इसमें अब आगे माइटोस्टिक डिविजन्स होते हैं. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन ज़ूस्पोर एंड जाइगोट. जाइगोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, ज़ूस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. आइए देखते हैं. सो ज़ूस्पोर क्या है? एक फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इनसाइड स्पोरेंजियम. और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है. जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड है, ऑलवेज, और फ्यूजन ऑफ गैमीट से बना है. जाइगोट नॉन मोटाइल होता है मोस्टली, यूजुअली, और ये रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. अगर आप ये पॉइंट नहीं भी याद रखना चाहते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट बाकी इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन डी, जहां पर हम 5 मार्क क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 22, why are offsprings of oviparous animals are at a greater risk as compared to offsprings of viviparous? भाई ओवीपैरस में फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग्स ले कर रहे हैं, चांस है शिकारी उन्हें मार दे. पर विवीपैरस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी हो रहा है, फीमेल बॉडी, तो उनको प्रॉपर केयर मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है, रिस्क कम है. सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट they are grouped into embryo and, और अच्छा वर्ड है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ऐसा लिखते हैं. ओवीपैरस जो हैं लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, दे ले एग्स. इनमें पहले फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनली, एग्स बनेंगे फर्टिलाइज्ड, हार्ड कैलकेरियस शेल से कवर किए जाएंगे और एक सूटेबल सेफ जगह पर ले होंगे. इंक्यूबेशन पीरियड के बाद एम्ब्रियो विल हैच आउट. सारी एनसीईआरटी की लाइन है. बट विवीपैरस में क्या होगा? इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जाइगोट, और अच्छा बोलना है तो एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इंडिविजुअल. और इसी कारण से सर्टेन ग्रोथ पीरियड के बाद यंग वन विल बी डिलीवर्ड.
सो प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन के कारण से चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस आर मोर इन विविपारस और रिस्क इज लेस इन विविपारस. Now let's solve one more question 23. Define asexual reproduction and explain any three types. हमने इसमें बाइनरी फिजन पढ़ा है, बडिंग पढ़ी है, स्पोर्यूलेशन पढ़ा है, रीजेनरेशन पढ़ा है, फ्रैगमेंटेशन पढ़ा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा है, पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा है. कोई भी तीन को हमें बताना है, जो आपकी मर्जी है. So asexual reproduction is a type of reproduction that does not involve fusion of gamete or change in the number of chromosome. Exactly same copy बनेगी. कहाँ कॉमन है 5 मार्क में, तो सब कुछ लिखूंगी मैं इसके बारे में. हमने पढ़ा था सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, या सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले पेड़ एंड एनिमल्स लाइक पॉरीफेरा, हाइड्रा, एल्गी एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो इन हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स, so let me write हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है. नाउ अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें या मोनेरन्स की बात करें, एक सेकेंड, यहाँ स्टूडेंट्स ये उल्टा लिख दिया है. प्रोटेस्टा में अमीबा आएगा और मोनेरा में बैक्टीरिया आएगा. तो सिंगल सेल्ड है, यानी जैसी सेल डिवाइड करा एक्चुअली रिप्रोडक्शन हो गया है. नाउ एनी 3 टाइप्स वी कैन डू. मैंने यहाँ पर पहला बाइनरी फिजन लिया है जहाँ पे होल बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स. यहाँ पे हमें डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड जो मैंने लिया है वो है मल्टीपल फिजन, जो अमीबा में होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. फेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, और जितने भी स्पोरोजोअन क्लास वाले प्रोटोजोआ हैं जिसमें मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस आता है, राइट. लेट मी राइट नॉट ऑल प्रोटोजोआ, स्पोरोजोन्स आएंगे, इसका मतलब ऑल स्पोरोजोन्स, राइट. दिस इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बडिंग. टॉर्युलेशन को आप छोड़ दीजिए, इसमें बड की ग्रोथ होगी और वो सेपरेट होगी पेरेंट बॉडी से, और इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे yeast and hydra. Please delete this line, right? कोई भी 3 आप ले सकते हैं. आप जूस्पोर, कोनिडिया इन स्पोर्यूलेशन ले सकते हो. आप एक्सीडेंटल जो ब्रेकिंग इनटू पीसेस एंड ईच पार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल यानी कि फ्रैगमेंटेशन ले सकते हैं, विच एवर यू आर कंफर्टेबल इन. एंड यहाँ हमने थर्ड लिया है स्पोर्यूलेशन. सो हमने फिजन में बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन ले लिया, फिर बडिंग ले ली और फिर स्पोर्यूलेशन. स्पोर्यूलेशन जो है हमें पता है ये कहीं पे भी हो सकता है. हमने 2 मेन पढ़े थे, एक कोनिडिया जो नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं पेनिसिलियम में, और एक जू स्पोर्स जो मोटाइल स्पोर्स बनते हैं क्लमाइडोमोनाज में. ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं, आपको नहीं लर्न करना आप मत करिए. इसको प्लीज हटा दीजिए, ये बडिंग का एग्जाम्पल है, इंटरनल बड्स. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बडिंग, राइट. इसी तरह से स्पोरेंजियोस्पोर्स हमने 11th क्लास में पढ़ा है, राइजोपस में बनते हैं, ये भी नॉन मोटाइल है. ऐसी सूडोस्पोडियोस्पोर्स हमने पढ़े हैं, कहाँ पे, अमीबा में, हालांकि उसे हम मल्टीपल फिजन के अंडर कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं. सो यह स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा स्पोर्स, ये इंटरनल बडिंग के अंदर आएगा. ऑलराइट, सो विद दिस स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू फ्यू मोर. आपको एनी 3 बोला है तो एनी 3 लिखना है. ऐसा नहीं अपने को 5 आते तो 5 लिख दे, नहीं. वो नंबर 3 तक पढ़ के बाकी पूरा पीछे का काट देंगे, पढ़ेंगे भी नहीं. सो फोर्थ इज फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन में हम जानते हैं ब्रेकिंग हो जाएगी इनटू फ्रैगमेंट्स, ईच विल ग्रो इनटू एन इंडिपेंडेंट. इसमें स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी आता है, इसमें प्लानेरिया आता है, प्लानेरिया विच इज अ फ्लैट वर्म जिसे ड्यूगेसिया भी कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. बाकी ये आप हटा दीजिए, दिस यू डोंट हैव टू डू. एंड देन रीजेनरेशन जो है वो एक्सीडेंटल फ्रैगमेंटेशन ही होता है. इसे हमने पढ़ा है हाइड्रा में, प्लानेरिया में, स्पॉन्जेस में. सो दीज आर सम. इसी तरह से हायर प्लांट्स में होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहाँ एक वेजिटेटिव पास रूट, स्टेम, लीफ से नेचुरली एक नया पेड़ बन रहा है. हमने वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल में पढ़ा था, यहाँ नहीं लिखा, ऑफसेट्स आर्टिफिशियली भी डेवलप कर सकते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, इनसे भी कर सकते हैं. यहाँ कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टूडेंट्स. आप यहाँ पे राइजोम का एग्जाम्पल दे सकते हो, जिंजर अदरक में जैसा होता है,
हल्दी, अदरक, बनाना। आप यहाँ पे ट्यूबर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आलू, पोटैटो। आप कॉर्न का एग्जाम्पल दे सकते हो, अनियन, गार्लिक। सॉरी, ये तो बल्ब है, बल्ब। कॉर्म में हो जाएगा ओलोकेसिया, जमीन कंद। आप कोई भी एग्जाम्पल्स चूज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑफसेट में वाटर हाइसिंथ तो है, राइट। सो नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। अगर डायग्राम है ना 5 मार्क में, तो बना के आना ही आना है सुंदर सा डायग्राम। एक्सप्लेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहले जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन होते ही जाइगोट की लाइफ साइकिल जो है वो इट विल बी डिसाइडेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन। क्या है वो, इमीडिएटली ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, या स्पोर बना लेगा, रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा, दैट विल बी डिसाइडिंग। और अडल्ट कैसा है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, उसके अकॉर्डिंग जाइगोट में मियोसिस या माइटोसिस होंगे। और फिर एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट में डिवीजन और उनमें स्पेशलाइजेशन यानी डिफरेंशिएशन से। सो यहां पर सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। इट इज ऑलवेज डिप्लॉइड, और यही वन जनरेशन को नेक्स्ट जनरेशन से जोड़ता है। अगर फंजाई है फॉर एग्जाम्पल, एक थिक रेजिस्टेंट वॉल बना लेगा, मियोसिस से डिवाइड करेगा। अगर हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनाना है, डिप्लॉइड बनाना है, तो माइटोसिस से डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा। तो एनसीईआरटी की लाइंस यहाँ पे लर्न कर लेना। ऑन दोज लाइंस वर कि जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट डिपेंड करता है लाइफ साइकिल पर और एनवायरमेंटल कंडीशन पे। इसके बाद सेकंड होगा एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम जाइगोट। इसमें 2 चीजें होंगी, एक सेल का डिवीजन ताकि नंबर बढ़ता जाए, और सेल का स्पेशलाइजेशन यानी डिफरेंशिएशन। और इससे डिफरेंट टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे। अभी खत्म नहीं हुई कहानी, क्योंकि अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट 3 तरह से हो सकता है, ओवीपैरस, विवीपैरस एंड ओवोविवीपैरस। बट वी विल गो बाय एनसीईआरटी ओवीपैरस एंड विवीपैरस। और क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपको इसको और आगे लिखना है तो आप ओवीपैरस और विवीपैरस के बारे में भी डिटेल्स देंगे, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि आंसर्स कैसे करने हैं। आपको एनसीईआरटी अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, लर्न करना है, उन्हीं लाइंस में से हम पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।